एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम जेयून नाम के एक सोल्जर को देखते हैं जो हमारी कहानी का मेन लीड है। वो अपनी आर्मी ट्रेनिंग पूरी कर घर वापस आ रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड युंगजू, हमारी कहानी की हीरोइन, उसका वेट कर रही थी। उसे देख वो बहुत खुश होकर उससे मिलने भाग रहा था, लेकिन वो नोटिस करता है बहुत टाइम से भागने के बाद भी वो वही सेम जगह पे अटका हुआ है। तभी हम देखते हैं कि असल में वो सपना देख रहा था। वो तो अभी तक ट्रेनिंग सेंटर में ही है। उसका सीनियर बोलता है, आज रात तुम्हें और इन्हो को गार्ड करना है, चलो जल्दी। फिर वो दोनों इन्हो को उठाने आते हैं, जो सपना देखते हुए चिल्ला रहा था। उसको जगाने के बाद जेयून चुप कर से फ़ोन साथ में लेकर आ गया था। सीनियर के जाते ही वो युंगजू को कॉल करता है, लेकिन वो तो आराम से सो रही थी। उसकी मॉम फ़ोन रिंग सुनकर उसके पास आकर उठाती है और ये बोलती है कि अपने बॉयफ्रेंड से बोलो इतने रात को कॉल ना किया करे। युंगजू फ़ोन उठाकर बात करती है। जेयून बोलता है, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? जब देखो कोई आदमी फ़ोन उठा रहा है। युंगजू बोलती है, वो मेरा मैनेजर होगा। आज मैंने बहुत ड्रिंक कर लिया था, वही तो घर छोड़कर गया है। जेयून को ये सुनकर बहुत जेलस फील हो रहा था, लेकिन वो कुछ बोले उससे पहले ही युंगजू फ़ोन कट कर देती है। तभी जेयून का सीनियर आकर बोलता है, पता था मुझे तुम्हारी हरकतें, ये देखो दूसरा गधा कैसे सो रहा है। अब मॉर्निंग में फिर से वो युंगजू को कॉल करता है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। थोड़ी देर बाद उन लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम जेयून और इन्हो गलती से मिसाइल को नीचे गिराकर बोलते हैं कि ओ सॉरी, हम सब मारे गए। उन दोनों की बेवकूफ़ी को देखकर उनके टीम लीडर को अपने सीनियर के सामने बहुत एम्बेरस्ड फील हो रहा था। वो कहता है, एक 26 का और दूसरा 30 का है, लेकिन हरकतें देखो इनकी। अब उनका सीनियर टीम लीडर के साथ सबको 77 फ्लोर तक स्टेयर्स से जाने का पनिशमेंट देता है। बेचारे बहुत मुश्किल से वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन उनका टीम लीडर बहुत गुस्से में था, इसलिए सबको पुशअप करने के पनिशमेंट देकर फ़ोन भी छीन लेता है। जेयून फ़ोन देते टाइम युंगजू का मैसेज देखकर रिक्वेस्ट कर रहा था, एक बार मुझे मैसेज को देखने दो, लेकिन उसको परमिशन नहीं दिया जाता है। थोड़ी देर बाद उनके पास एक दूसरा ऑफिसर खाना पकाने में हेल्प मांगने के लिए आता है, तो जेयून उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ जाता है। ये लोग चलते चलते होटल वाले फ्लोर पर पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ की लेडी उनको देखकर खुश नहीं थी। ऑफिसर बोलता है, हमारा एलिवेटर काम नहीं कर रहा है, तो यहीं से ही हमें जाना पड़ेगा। फिर वो लोग किचन में पहुंचते हैं तो जेयून एक आदमी से फ़ोन लेकर युंगजू को कॉल करता है। न्यू नंबर देखकर वो फ़ोन उठाती है तो जेयून बोलता है, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? लेकिन तभी वो स्टाफ के साथ लंच कर रही थी, इसलिए बाद में कॉल करूँगी बोल फ़ोन कट कर देती है। वहाँ पर कुछ लोग उन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर मजाक बना रहे थे। उनकी बातों से अपसेट होकर वो दूर आकर जेयून को कॉल करती है, पर तब तक वो जा चुका था। रात को इन्हो चुपके से जेयून का फ़ोन निकालकर उसे देता है, जो देख के जेयून खुश होकर युंगजू से बात करने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ युंगजू की मॉम भी उसको लेक्चर दे रही थी जेई से दूर रहने के लिए। वो उसको पसंद नहीं करती थी। सबकी बात सुनकर युंगजू जेई से कहती है, हम दोनों को थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। उसको ये बोलते हुए तकलीफ हो रही थी, बट फिर भी वो बोलती है। उसकी ऐसी बातें सुनकर बेचारा जेयून बहुत सैड हो गया था। वो इन्हो को अपने दिल की बात बताता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर बेचारा जेयून बहुत सैड हो गया था। जेयून बोलता है, मैंने अभी तक ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया और मेरे पास जॉब भी नहीं है। इन्हो बोलता है, तो वो कब तक तुम्हारे लिए वेट करेगी? हम देखते हैं युंगजू जेयून का ओल्ड फोटो और वीडियो देखकर उसको मिस कर रही थी। तभी उसको मैनेजर सियोजिन कॉल करके लंच पर बुलाता है। फिर ये दोनों एक अच्छे रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पे सियोजिन की बातें सुनकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो युंगजू को लाइक करता है। तभी बार बार जेयून उसको कॉल कर रहा था, इसलिए वो फ़ोन उठाने के लिए रेस्ट रूम में चली आती है। जेयून बोलता है, मुझे पता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम सही बोल रही थी, मेरे पास तो जॉब भी नहीं है। आज के बाद से मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। लेकिन युंगजू ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए सीधे उससे मिलने जाने को सोचती है।
हम देखते हैं एलिवेटर ठीक करने के लिए कोई नहीं आ रहा था, इसलिए टीम लीडर जेयून और इन्हो को भेजते हुए वार्निंग देता है कि सब कुछ सही होना चाहिए। वो दोनों यस सर बोलकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब होटल वाले फ्लोर पर आते ही फिर से वो लड़की उनको देखकर गुस्सा करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जेयून से मिलने के लिए सियोजिन के साथ वो आ रही थी। तभी बात करते टाइम उसका ध्यान हटने की वजह से एक आदमी को गाड़ी से टक्कर मार देता है। ये देख इंजू जोर से चिल्लाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से जेयून और इन्हो को दिखाया जाता है। इन्हो वो जगह देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। तभी जेयून नोटिस करता है एक प्लेन सीधे उनके तरफ ही आ रही है, जो देखकर वो जोर से चिल्लाता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है।